भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का क्या अधिकार है और ये दोनों अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। ये इसका तीसरा एपिसोड है। अगर पहले वाला एपिसोड आपने नहीं देखा जाकर जरूर देखें। आज हम फंडामेंटल राइट को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम अगले दो फंडामेंटल राइट की चर्चा करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार और दूसरा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत में सदियों से दास प्रथा मौजूद रही है, जिसकी वजह से हरिजनों, किसानों और स्त्रियों पर अत्याचार किए जाते रहे हैं। अनुच्छेद 23 और 24 के तहत भारत के नागरिक को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जिसमें से पहला है कि आप किसी भी इंसान की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि आप किसी भी बच्चे को कारखानों या कहीं नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। यह निषेध है और इसका उल्लंघन करने पर आपको दंड भी मिल सकता है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है कि राज्य किसी अनिवार्य कार्य के लिए, उन उद्देश्य के लिए श्रम पर रख सकता है, लेकिन ऐसा करते समय वो किसी भी नागरिक को जाति, लिंग, धर्म या वंश या मूल या किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। चलते हैं अगले अधिकार पर, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका विवरण अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। यह चौथा मौलिक अधिकार है। 25 से 28 तक अब बारी बारी से बात करते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत के किसी नागरिक को किसी भी धर्म की मानने की, आचरण करने की, उसका प्रचार करने का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 के तहत व्यक्ति किसी धर्म की संस्था की स्थापना कर सकता है और उसका विकास भी कर सकता है। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए लाचार नहीं कर सकते हैं, जिसका उपयोग किसी धर्म संप्रदाय को प्रचार करने में या पोषित करने में जाता हो। अनुच्छेद 28 कहता है कि कोई भी शिक्षण संस्थान, कॉलेज या इंस्टीट्यूट विद्यार्थियों को धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता है। कोई भी शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए या धर्म उपदेश को सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। 1996 की घटना की बात मैं आपसे करूं, केरल के एक स्कूल में 3 विद्यार्थियों को निष्कासित कर दिया गया क्योंकि वे राष्ट्रगान में भाग नहीं लिए थे, राष्ट्रगान नहीं गाए थे। उन 3 विद्यार्थियों का कहना था कि राष्ट्रगान में भाग लेने के लिए बाध्य करना संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उन 3 बच्चों का कहना था कि उनका धर्म यहोवा उनके ईश्वर के अलावा किसी और अनुष्ठान में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं देता है। उन 3 बच्चों ने कहा कि हम राष्ट्रगान का अपमान नहीं किए हैं, बल्कि जब राष्ट्रगान गाया जा रहा था तो हम उदारतापूर्वक खड़े हो गए, केवल गायन में भाग नहीं लिए। इस निष्कासन का अपील केरल उच्च न्यायालय में किया गया। केरल उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दिया और कहा कि सभी नागरिक को राष्ट्रगान गाना जरूरी है। वे अपने धार्मिक विश्वासों के लिए राष्ट्रगान गाने से इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केरल उच्च न्यायालय का मानना था कि राष्ट्रगान में बच्चों का श्रद्धा न दिखाना यह राष्ट्र के लिए खतरा साबित हो सकता है। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के निर्णय को पलट दिया और कहा कि भारत में राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रिवेंशन टू इंसल्ट टू द नेशनल एंथम एक्ट 1971 के अधीन उनका कार्य अपराध नहीं था। यह निर्णय लेते समय सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का सहारा लिया। वहां परिस्थितियां भिन्न हैं, किंतु भारत में परिस्थितियां भिन्न हैं, अलग है, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक धर्म के लोग यहां रहते हैं और भारत की एकता और अखंडता को भंग करने वाले लोग भी मौजूद हैं। इसलिए यह निर्णय खतरा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।